फाइनली इंडिया के हालात उस तरफ पहुंच चुके हैं कि तीनों आर्मी के चीफ का सरबराह बिपिन रावत उन्होंने ऐलान किया है कि अगर चाइना की फौजें वापस ना गई, मिलिट्री टॉक्स फेल हो गए, डिप्लोमेटिक टॉक्स फेल हो गए, तो इंडिया अपनी फौजों को तैयार रखा हुआ है और किसी भी वक्त वो चाइना पर हमला कर सकते हैं। यानी मिलिट्री ऑप्शन हमारी टेबल पर मौजूद है और हम खुली वार्निंग देते हैं चाइना को कि अभी भी वक्त है, आप अपनी फौजें विड्रॉ कर लें। अगर चाइना ने फौजें विड्रॉ ना की, टॉक्स फेल हो गए, तो इंडिया अपनी फौजों के जरिए चाइना पर चढ़ाई कर देगा। यानी हमारी फौजें तैयार हैं, अब चाइना अपना बंदोबस्त कर ले। देखिए, इंडिया को पता है कि चाइना की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इंडिया उसके आगे कोई चांस ही नहीं है, ठहर भी नहीं सकता। 2017 का मामला डिफरेंट था, अब सूरत हाल बड़ी डिफरेंट हो चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये सामने क्यों आई? असल में चाइना ने जो काम अभी शुरू किया है पिछले 1.5-2 हफ्तों के दौरान, इन्होंने इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया इंडिया की साइड पर, और ये जो धमकी दी है बिपिन रावत ने, असल में इसके पीछे चाइना की फाइनल वार्निंग थी इंडिया को। उन्होंने सिर्फ बैकडोर मामला के ऊपर आकर इंडिया को कहा कि अब ये लास्ट वार्निंग हमारी तरफ से है, आप ये तमाम जितने भी इलाके हैं जिनको फिंगर्स का नाम दिया जाता है, ये लद्दाख के, ये तमाम छोड़कर चले जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम मिलिट्री एग्रेशन आपको करके दिखाएंगे, यानी हमारी फौजें पूरी तरह अब इंडिया को मार कर यहाँ से भगाएंगी। ये वो बात है जिसके बाद बिपिन रावत ने ओपनली अब कहा है कि अगर चाइना की फौजें नहीं गई तो हम चाइना पर हमला कर देंगे। असल में हालिया आपको हकीकत टीवी ने तफसीली वीडियो बनाकर दी कि चाइना ने जो अपना मदर ऑफ ऑल आर्म, जिसको वो कहते हैं स्काई थंडर, यानी तमाम हथियारों की माँ या कुछ भी कह सकते हैं, वो उन्होंने असल में दिखाया पूरी दुनिया को और कहा कि हम ये किसी भी वक्त इसका हमला कर सकते हैं। ना इसको S-400 रोक सकता है, ना कोई आयरन डोम, ना कोई थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। और ये अगर एक जाकर लगता है इंडिया के मिलिट्री बेसिस के ऊपर तो चंद सेकंड में उड़ा देगा। चाइना ने इंडिया को ये धमकी दी थी कि आप फिंगर 4 से जितनी आपके मिलिट्री बेसिस है, आप उसको पीछे ले जाए, खत्म कर दें। अगर आप नहीं खत्म करेंगे तो हम मिसाइल मारकर इसको तबाह कर देंगे। ये वो धमकी थी जो बैक एंड पर इनको मिलती रही है, जिस पर इन्होंने कहा कि चाइना की फौजें जा रही हैं, हमारी मिलिट्री टॉक्स हो रही है। अब सूरत हाल ये सामने आई है कि J-20 स्टेल्थ फाइटर्स इन्होंने पूरी तरह तैनात कर दिए हैं और इसके अलावा रेडार सिस्टम तैनात कर दिए। चाइना का जो वर्जन है सुखोई 30 का, वो भी इन्होंने तैनात कर दिया। इन्होंने H-6 बॉम्बर्स तैनात कर दिए, जिसके साथ इन्होंने KD-63 क्रू मिसाइल्स भी तैनात कर दिए काशकर एयरबेस पर, जो कि तकरीबन 500 माइल्स दूर है लद्दाख से। अभी सूरत हाल के अंदर लद्दाख पूरी तरह इनके निशाने पर आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश अब चाइना का नेक्स्ट टारगेट है। देखिए, इस वक्त म्यांमार का भी बिल्कुल एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए ये हमला कर सकते हैं। अभी हाल ही के अंदर शाह महमूद कुरैशी का चाइना का जो विजिट हुआ था, आप उसको खाली सऊदीया के तनाजुर में ना देखें, उसमें ये मामला हमारे डिस्कस हुए हैं। हमारी फौज के अहम ओहदेदार साथ गए थे कि चाइना अब ये प्लान करने जा रहा है, बैकअप पर पाकिस्तान ने ये करना है। इंडिया को यही खदशा है कि 2 फ्रंट जंग होगी जब भी होगी, क्योंकि चाइना वहां से हमला करेगा, पाकिस्तान यहां से हमला करेगा, और ये सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। हाल ही के अंदर CIA ने जो रिपोर्ट भेजी है इंडिया को, उसके मुताबिक क्लियरली इंडिया को बता दिया गया है, एक तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट फ्राहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, लेकिन CIA की रिपोर्ट और इसराइल की पूरी तरह रिपोर्ट इंडिया को पहुंचा दी गई और उसमें कहा गया है सर्दियों तक आप अपने कई इलाके खो देंगे जो चाइना मुकम्मल तौर पर कब्जा करने के लिए तैयार है। और इस रिपोर्ट में मेंशन है कि पाकिस्तान भी दूसरी साइड से चाइना का साथ देते हुए हमला करता है, यानी 2 ममालिक एट अ टाइम आप पर हमला कर सकते हैं, लिहाजा आप तैयारी करें। इंडिया की कतन कोई तैयारी नहीं है, किसी सूरत उनकी कोई तैयारी नहीं है। चाइना ने जो हालिया ये जो इतनी धमकी दी, यही वजह थी कि हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी और बताया कि मोदी के लिए उन्होंने स्पेशल बोइंग 777-300ER बनवाया है जो कस्टमाइज है, और उसके अंदर उन्होंने मिसाइल सिस्टम भी लगाया है, काउंटर करने के लिए भी मिसाइल सिस्टम लगाया है। और उसकी सबसे अहम तरीन चीज ये है कि उसका जो कम्युनिकेशन है वो हैक नहीं हो सकता, ये उनका दावा है। लेकिन चाइना उसको हैक कर ले, क्या कर ले, वो बात की बात है। उनको खतरा ये है कि मोदी अगर जाता है या कोई हाई उनका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसके जहाज पर हमला हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन्स के जरिए उसको गिराया जा सकता है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम
हैक किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से मंगवाया, जो कि सिर्फ 2-4 दिनों के अंदर किसी भी वक्त भारत पहुंच जाएगा। ये असल में सूरत हाल है कि बैक एंड पर मामला इतना ज्यादा खराब चल रहा है कि आज बिपिन रावत को ओपनली बात करनी पड़ी है कि हम पूरी तरह आपसे जंग करने के लिए तैयार हैं। देखिए, 2-3 मामला चल रहे हैं। चाइना को टैकल करना अब इंडिया के बस की बात नहीं रही। मालदीव्स हो जा रहा है और इसके अलावा ताइवान के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है कि अब मिलकर अब चाइना को टैकल करेंगे। ये तमाम चीजें चाइना को अंदाजा है ये करने जा रहे हैं। देखिए, चाइना ने सी पैक के हवाले से भी अभी अपना सर्विलियंस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो इंस्टॉल किया है, ताकि वो ट्रैक कर सके सी पैक को, इसके इर्द गिर्द जो भी खतरात हैं उनको ट्रैक कर सके। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को जो अमेरिकन MQ-9 रिपर ड्रोन्स है उसकी कॉपी पाकिस्तान को CH-4 बल्क में प्रोवाइड करने जा रहा है कि किसी भी वक्त इंडिया से कोई लड़ाई हो सकती है, अमेरिका से हो सकती है, लिहाजा आप तैयार है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ऑलरेडी मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन देखिए इस दफा स्ट्रेटजी हमारी मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। यहाँ से कोई धमकियां नहीं जा रही। आपने DGISPR को भी सुना, जनरल बाबर को, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कंप्लीटली इस बात को लाइट मोड के अंदर कहा कि 5 की बजाय 500 भी राफेल है तो हम तैयार हैं। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है जिससे हम पूरी तरह जंग के लिए तैयार है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो सर्दियां आने वाली है इसमें 2 काम जरूर होंगे। एक तो चाइना ने पूरी तरह लैंड पर इंडिया के कब्जा करना है, और उस सूरत में किसी भी वजह से जंग होती है तो ये 2 फ्रंट से जंग होगी। पाकिस्तान भी जाएगा और उसके अलावा चाइना जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान अगर नहीं जाता तो फिर चाइना कल को किसी मामले पे मदद नहीं करेगा। इस वक्त हमने उनके साथ मामला तय कर लिया क्योंकि दुश्मन हमारा मुश्तरका है। लेकिन इंडिया इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में फिरका वारियत की जंग भी पूरी तरह खेलने को तैयार है।